क्लास में जब मैं बैठा करता था तो मैं सबसे पीछे बैठा करता था। क्यों बैठा करता था पीछे? क्योंकि सामने वाले से ज़्यादा सवाल पूछा जाता था तो मैं डर में पीछे बैठता था। इसीलिए आज पीछे वाले से पूछेंगे, आगे वाले से नहीं। पीछे वाले जो बच्चे हैं उनसे समझेंगे, और मैं यहाँ क्यों आया हूँ वो बातों के ज़रिए ही आपको समझ में आएगा। भैया क्या नाम है आपका? विमल कुमार साहू। कहाँ से आए हैं? मैं अमसेना गांव का रहने वाला हूँ। कितने बार पीएससी का एग्ज़ाम दी? 6 बार दिए हैं। 6 बार। जी। मतलब कितने कौन से साल रहा होगा जब से आपने ये देना शुरू किया और अभी तक? जी मैंने 16 से चालू किया था, 16 पीएससी था हम्म। और उसके बाद से दे रहा हूँ। अच्छा। जी। हर बार में असफलता मिली? शुरुआती दौर में असफलता मिली, हाँ। उसके पश्चात सफलता उस अनुरूप नहीं मिले, हाँ। तो क्रमशः बढ़ रहा हूँ आगे। हाँ। आपका रैंक 2022 पीएससी में 22 रहा, और इतना अच्छा रैंक होने के बाद आपने नीचे का पोस्ट क्यों लिया? जी पद नीचे नहीं होता, आप हायरार्की से भले तुलना कर सकते हैं, हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ काम करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ पद है। हमारे यहाँ 30% जनजाति जनसंख्या निवास करती है। ट्राइबल क्षेत्रों में काम करने का स्कोप बहुत है। और चूंकि मेरी पहली सर्विस उसी डिपार्टमेंट में बहुत छोटे पद में थी, मैं छात्रावास अधीक्षक था, और अब मैं जिले को लीड करूँगा उस विभाग में, तो काम करने के व्यापक अवसर हैं। छात्रावास अधीक्षक मतलब जो बच्चों के साथ रहते हैं उनको खाना पीना सब मुहैया करवाते हैं। लेकिन वहाँ क्या दिक्कतें आई कि आपको लगा कि अब मुझे इस पर ज़्यादा काम करना है? दिक्कतें सर, मेरी पोस्टिंग बस्तर में थी, कोंडागांव जिले में एक देही कुंगा गांव है, वहाँ थी। वहाँ बेसिक बच्चों को ज्ञान नहीं है, बाल्यावस्था का ज्ञान नहीं है। उसमें 7 से 8 बच्चे ऐसे थे जो तंबाकू और गुड़ाखू का नशा करते थे। तो वो मन को करुणा से भर रहा था। उन बच्चों को तो हालांकि मैंने छुड़ा दिया है तंबाकू करना, लेकिन फिर भी कैरियर को लेकर भी उनमें ज्ञान नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब बतौर एसी या बतौर एडी ट्राइबल में बहुत व्यापक स्तर पे उनका भला कर सकता हूँ। आप अपने बारे में बताइए, आपका कितना भला हो रहा है? सर निजी रूप से तो भला हो रहा है सर। एक सफल व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, आजीविका का साधन है सर। निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत भी भला हो रहा है। आपसे घर वाले कितने खुश हैं? जी सर, खुश बहुत हैं सर। सम्मान सबको मिल रहा है। एक छोटे से गांव से और मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ सर। तो आज रिजल्ट की बदौलत ही सबको सम्मान मिल रहा है, मेरे गुरुओं को सम्मान मिल रहा है, तो सब खुश हैं सर। सर आज हम खबर में ये दिखाना चाहते हैं कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पैसे की कमी, आर्थिक तंगी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जिसके कारण वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं। सरकारी अफसर बनने का सपना रहता है वो अधूरा रह जाता है। तो उनको मोटिवेशन देना ही आज की खबर का महत्व है। तो आप उसको 2-4 लाइन में समझाइए। सर शासन स्तर पे सर बहुत से प्रयास हो रहे हैं। प्रयास विद्यालय आप सुने होंगे, छात्रावास हॉस्टल संचालित हो रहे हैं। बस आवश्यकता है तो उस बच्चों को कन्वे करने की सर। जो बस्तर का बच्चा है, दूर दराज का बच्चा, अगर उनको योजनाओं की भली भांति जानकारी हो तो वो अपना मार्ग चुन सकते हैं सर। बड़े बंजोरा एक जगह है कोंडा गांव में, वहाँ एक मेरा विद्यार्थी है सर। उसके गांव में बिजली, उस जिस बस्ती में वो रहता है उस बस्ती में अभी भी बिजली नहीं है। वो आज की तिथि में नीट की तैयारी कर रहा है बिलासपुर में, और वो साथ साथ और बच्चों के लिए भी प्रेरणा बन रहा है। तो मुझे लगता है सर अगर सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने में हम सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उनका भला हो सकता है सर। जी, तो यही आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बच्चों से बातचीत करेंगे कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, तब भी आप सरकारी अफसर बन सकते हो, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। आपका क्या नाम है भैया? यश बजाज। कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से ही हूँ। इस क्लास में कोई पैसा लगता है क्या? जी मुख्य रूप से देखा जाए तो सर पैसे तो यहाँ नहीं लगते, क्योंकि ये जिस उद्देश्य से शुरू किया गया था वो सर का यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को सफल देखना है। और वो जो अपनी आर्थिक स्थिति से गुजरे थे, जो उनके घर में खुद मतलब उतने पैसे नहीं थे और वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते थे, तो दोस्त लोग मिलके साथ में पढ़ते थे और मैगजीन्स खरीदते थे। तो वो साथ में इसलिए पढ़ते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ, एक दूसरे की मैगज़ीन लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा मंथली मैगज़ीन कवर कर पाए। उसके बाद धीरे धीरे सभी लोग मतलब सफल हो गए उसी में, साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए बहुत आगे बढ़े। फिर से उन 5 कुछ करने की चाह रखने पर सफलता जी, मिलती है। जी, ठीक। जी। भैया आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम देवलाल साहू है। कहाँ से आए हैं आप? मैं विशेषता कौनकिरा ग्राम है, राजीव के पास है, गरियाबंद जिले के अंदर आता है। आपकी कहानी थोड़ा देश को बताइए ताकि समझ में आए। बेसिकली मैं 12वीं के बाद सबका प्रॉब्लम रहता है कि करना क्या है। 12वीं तो पढ़ लेते लेकिन गाइडेंस की कमी रहती कि आगे क्या करना है। नॉर्मल सब लोग ग्रेजुएशन करते और उसके बाद फिर सोचते कि करना क्या है। तो मुझे युवा के बारे में पता चला कि यहाँ पर निःशुल्क में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। तो मेरा भी मन में जागा कि मुझे कुछ सरकारी नौकरी करना चाहिए, और पैसा भी नहीं था तो मैं ऐसी संस्था देख रहा था जहाँ पर निःशुल्क हो जाए।
तो मैंने युवा आके देखा, पढ़ा, जानकारी लिया, तो एक एक करके बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते गए। जैसे एयरफोर्स का निकला, बैंक का निकला, पोस्ट ऑफिस का, केंद्रीय विद्यालय का, इसके अलावा ओरिएंटल इंश्योरेंस में। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्ज़ाम निकलते गए और आज मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस में मैनेजर के पद पर पदस्थ हूँ रायपुर। बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद। आपकी पढ़ाई में सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, सबको पढ़ना पड़ता है, तो कौन सा ऐसा सब्जेक्ट रहा जो सबसे ज़्यादा चुनौती, जिससे आप परेशान होते रहे, जिसके कारण आप सो नहीं पाते थे? जनरली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ऐसा चीज़ है कि सब चीज़ नया होता है और सभी में तकलीफ होती है, पढ़ने में तो और तकलीफ होती है, लेकिन हमारे जो फैकल्टीज़ है यहाँ जो पढ़ाए, साथ ही साथ जितने स्टूडेंट थे हम लोग आपस में मिलके एक दूसरे को पढ़ा के, जैसे अभी विमल साहू जी से हमने बात की आपने, तो हम जब तैयारी करते थे तो ऐसा समझ में आता था कि नींद में भी कई सारे क्वेश्चंस को हम लोग बना लेते थे और कई घंटों तक चर्चा करते थे। विमल जी तो ऐसे भी थे कि वो सुबह 6 बजे पढ़ने बैठते थे और बाहर से रूम को लॉक करवा देते थे कि मुझे सिर्फ 6 बजे शाम को ही खोलना लॉक होकर के। तो इस तरह से अपने आप को बंद करके भी पढ़ाई किए। तो जितना मेहनत करते गए उतना आज उनको सक्सेस मिला, या साथ में हम सभी। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से पूछ नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों से पूछता हूँ। आप अपना अपना एक एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि आप बनना क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर बनना है। आप? डिप्टी कलेक्टर। आप? टीचर बनना चाहता टीचर? ठीक है। आप? हूँ। मैं अभी व्यापम के पोस्ट में कार्यरत हूँ और आगे भी पीएससी की तैयारी मेरी चल रही है सर। मेरा भी आगे पीएससी की तैयारी रहेगी और मैं अभी वर्तमान में नगर पालिका भाटापारा में हूँ। क्या बात है। और भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या बनना चाहते हैं, सपना क्या है? मैं सफल होना चाहती हूँ सर। ये बहुत बहुत बड़ी सफलता होगी, आप सफल हो जाएंगे तो। आप क्या बनना चाहते हैं? सर डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। अभी क्या तैयारी चल रही है? सर पीएससी की तैयारी चल रही है। आप मैडम? सर मैं पीएससी की तैयारी कर रही हूँ, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। क्या बात है। आप बताइए। मैं बैंक पीओ बनना चाहती हूँ। ये क्या होता है? सर ये बैंक में एक पोस्ट होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर करके, तो ये बैंक का सबसे बड़ा पोस्ट होता है। वो क्या करते हैं, मैनेजर जैसा ही काम रहता है। वो बैंक में जो भी प्रॉब्लम्स रहता है या अकाउंट्स जो खुला रहता है, नीचे जो भी पैसा लेने देने सब काम होता है। जी मतलब उनके अंडर में काम होता है ये सब चीज़। तो हम भी आएंगे देना पैसा। जी। आप क्या बनना चाहते हैं? सर मैं ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं व्यापम की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, ऑफिसर। कहाँ जाइए? सर मैं माना कैंप से आती हूँ। आप? सर मुझे छात्रावास अधीक्षक में नौकरी प्राप्त करना है। मिल गया? नहीं सर, मिलना है? हाँ इसके लिए तैयारी है? हाँ सर, व्यापम के लिए। देखिए, सपने बहुत सारे होते हैं, सपने पूरे करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। कितनी मेहनत कर रहे हैं आप? सर मेहनत तो कर रहे, ज़्यादा नहीं कर रहे, 50%। अब अपने में लग रहा है कि 50% है करके, बट वो भी कम है। क्योंकि सेल्फ करती थी तो लगता था कि मुझे बहुत आता है, पर यहाँ आने के बाद और अब एग्ज़ाम कुछ कुछ दे दे के लग रहा है कि नहीं, कुछ नहीं आता है। और संडे स्पेशल क्लास होता है, उसमें पता चलता है कि जो हमारे जो सीनियर्स लोग आते हैं बताते हैं, तो पता चलता है वो जो स्ट्रगल किए हैं उनके अपेक्षा हम लोग कुछ नहीं करते अभी। ऐसे हर संडे अटेंड कर करके लगता है फिर थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहे हैं हम भी उनके जैसे, या उनसे आगे जो जो छोटा सोचे थे उससे भी और बड़ा पोस्ट हमको मिल सकता है। अब लगता है कि पहले व्यापम सोचे थे, अब तो पीएससी भी सोच रहे हैं, अब उसके बाद यूपीएससी भी। यस। कहाँ से आए हैं? रायपुर से हूँ मैं। रायपुर से ही हैं। महासमुंद मेरा गांव है। हाँ। ये बताइए, आप क्या बनना चाहते हैं? मैं पीएससी का तैयारी करूँ, मैं डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती तो डर किस बात का है? हूँ। नहीं नहीं डर नहीं है ना? नहीं पक्का नहीं है? नहीं सर। रात को नींद आती है? यस सर। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं रायपुर में रहती हूँ, बट मेरा गांव तिल्दानेवरा चापा है। अच्छा, तो क्या बनना चाहते हैं? सर मैं सीजीपीएससी क्रैक करके डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हूँ। तो मेहनत ठीक ठाक चल रही है? हाँ मेहनत तो पूरी चल रही है। बहुत खर्चा होता है सुना हूँ मैं, आपका कितना होता है? अब राजीव सर हैं तो फिर मैं क्या मेन तो खर्च वही कोचिंग का ही आता है, तो मेरा तो ऐसा कोई खर्च नहीं होता है सर। आप क्या बनेंगे? मैं तो बनूंगा तो सर जो बोलते हैं कि जैसे सर अगर 2 घंटे का क्लास लेते हैं तो आधा घंटे ही सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, बाकी जो 1.5 घंटा होता है उसमें आदमी को कैसे रहना चाहिए समाज में, ये चीज़ सिखाते हैं। इससे मतलब ये है कि आदमी को सबसे पहले सर का उद्देश्य यह रहता है कि आदमी में करुणा की भावना लाना, आदमी को एक अच्छा इंसान बनाना। तो मेरा वही सबसे पहले है। और अच्छा इंसान बनना है? हाँ बस, फिर उसके बाद तो सब होता ही होता है। क्या बात जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम साक्षी बैनर्जी है।
कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे तो भिलाई से हूँ बट अभी मैं रायपुर में रहती हूँ। कैसे तैयारी चल रही है यहाँ? मेरी तैयारी तो ठीक चल रही है। युवा में आने के बाद से जो है मेरी तैयारियों में लगातार जो है इम्प्रूवमेंट आया है। हाँ। क्या बनना है, सपना क्या है? सब मैं करेंटली अभी पीएससी की तैयारी कर रही हूँ डिप्टी कलेक्टर के लिए। शुभकामनाएं, बन जाएंगे तो इंटरव्यू हमें देंगे। जी ज़रूर। तो इन बच्चों को पढ़ाने वाले, इन बच्चों के सपनों को पूरे करने वाले माली, मैं आज नया परिभाषा सुना कि टीचर को माली भी कहा जा सकता है। तो सर एज अ माली इनको कैसे पढ़ा रहे हैं सर? कितना खर्चा होता है? देखिए तकरीबन जो है क्लास में जो है तकरीबन लगभग 1 लाख रुपया खर्च होता है। क्योंकि उससे बिना कम में होता नहीं, क्योंकि हम लोगों को हमने रूम रेंट में लिया हुआ है, बिजली की खर्च है, किताबों का खर्च है, हर महीने किताबें आती है, लाइब्रेरी का शुल्क है, सब सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि लगेगा कि भाई निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, फिर कैसे ये सब चीज़ें मैनेज हो रही हैं। दरअसल इसके पीछे है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी संपत्ति हैं। जिन बच्चों ने, जैसे अभी आपने देखा कि देवलाल साहू जी हैं, विकास सिंह हैं, संतोष जी हैं, विमल जी हैं, अखिलेश जी हैं, विनय शर्मा, ये जो लोग जॉब में सक्सेस हुए हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपने आय का कुछ हिस्सा यहाँ पर दान करते हैं, जिससे कि हमारा संस्था चल पाता है। मतलब पहले तो पढ़ाई करते हैं, मैं जितना समझ पाया, और उस समय आपके पास पैसे नहीं हैं तो गुरुजी मदद करेंगे, और जब सरकारी नौकरी लग जाती है तो आप अपने इच्छा अनुसार इस संस्थान को आप चलाने में योगदान दे सकते हैं। यही कहानी है। बिल्कुल। और कितने साल से चल रहा है सर? ये लगभग 22 साल से चल रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि धन से भी महत्वपूर्ण बात है। जैसे हमारे यहाँ पर जो बच्चे रायपुर या आसपास में रहते हैं, अभी जैसे आपने जिन विमल साहू जी के बारे में बताया कि जो 22वां रैंक आया, उनका भी था कि कोरोना में जब सारा देश लॉकडाउन में पड़ा हुआ था, कोई बच्चे लोग गांव में चले गए थे, कोई कुछ बताने वाला नहीं था, उस समय भी विमल साहू जी जो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ से ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। जो बच्चे रायपुर या आसपास में हैं वो बच्चे यहाँ पर आते हैं, वो क्लास लेते हैं, यानी पहले पढ़ते हैं, बाद में वही पढ़ के दूसरों को सफल बनाते हैं। सर पैसा क्यों नहीं लेते हैं? पैसा इसीलिए नहीं लेते हैं सब, क्योंकि इसकी भी पीछे एक छोटी सी व्यक्तिगत ही कहानी है कि मैं जब पढ़ रहा था तब मैं भी ऐसे आर्थिक तंगी का शिकार था और मुझे कोई किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं मिला पैसों के अभाव में। तो मैंने सोचा था कि अगर कभी भगवान इस लायक मुझे बनाया कि मैं सक्षम बना, तो मैं ऐसा ज़रूर करूँगा कि जो बच्चे जिन धन के अभाव में नहीं पढ़ पा रहे, आगे बढ़ नहीं पा रहे, उनको मैं आगे बढ़ाऊंगा। बस इसी उद्देश्य से लेकर हमने 22 साल से पहले इसकी नींव रखी और 22 साल से बच्चों को सफलता दिला दी है? अभी तक लगभग 400 बच्चों का सफल हुए हैं बच्चे, और विभिन्न केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर, और लगभग हमने इन 22 सालों में लगभग 20,000 बच्चों को हमने पढ़ाया सब। ये बताइए सर कि आपसे और बच्चे जो गांव के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे आपसे संपर्क करें? बिल्कुल, इसका जो है बहुत एक आसान तरीका है। क्योंकि पहले तो दिक्कत होती थी, हमारा एक समस्या भी है, क्योंकि हमारे पास धन का अभाव है, तो इसीलिए हम विज्ञापन नहीं दे पाते हैं, और तमाम कोचिंग संस्थाओं की तरह हम विज्ञापन नहीं दे पाते हैं। तो हमारा कोचिंग संस्था चलता है कि लोगों के, ये जो बच्चे जो पढ़ के यहाँ से निकलते हैं वही अपने दोस्तों को, साथियों को बताते हैं। लेकिन अब चूँकि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है, नेट की सुविधा है, तो गूगल में अगर आप जाएंगे, अगर युवा नॉन प्रॉफिट कोचिंग इस तरह से देखेंगे तो वहाँ पर नंबर है, तो आप उस तरह से बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो आपको मैं एक लाइन यहाँ पे पढ़ के और दिखा भी देता हूँ। युवा नॉन प्रॉफिट कोचिंग सेंटर, मतलब ये पूरे प्रदेश का एकलौता ऐसा कोचिंग सेंटर है जहाँ पे बिना पैसे खर्च किए आप सरकारी अफसर बन सकते हैं, और जो सपने हैं उसको पूरा कर सकते हैं। और कईयों के तो सपने पूरे हो चुके हैं, और उन्हीं बच्चों के सपने आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं, आप भी सरकारी अफसर बनना चाहते हैं, आपके भी सपने होंगे, तो आप भी पूरा ऐसे ही कर सकते हैं। आपके सामने पैसा बाधा नहीं बनेगी। रायपुर से VP न्यूज़ के लिए रवि मेरी।